और अब राजपथ पर आप दर्शन कर रहे हैं देश की सांस्कृतिक संपदा, प्रगति और विकास की, जिसका वर्णन आपको देंगे प्रदीप सक्सेना। धन्यवाद दीजिए। जो झांकी इस समय आप सलामी मंच के सामने देख रहे हैं, ये झांकी महाराष्ट्र है। राष्ट्रपिता गांधी के 125वें जन्म दिवस के पर स्मृति चिन्ह के रूप में प्रस्तुत की गई है। इस झांकी में वे वस्तुएं दिखाई गई हैं जिन्हें महात्मा गांधी अपने रोज़मर्रा के जीवन में प्रयोग में लाते थे। झांकी के अग्रभाग में महात्मा गांधी जी की खड़ाऊ दिखाई गई हैं। हम वे लकड़ी की डेस्क भी देख सकते हैं जिसे वे प्रतिदिन लिखने और पढ़ने के लिए प्रयोग में लाते थे। पीछे के भाग में एक चरखा दिखाया गया है। चरखा उनके स्वदेशी आंदोलन, आत्मनिर्भरता और शारीरिक श्रम पर उनके विश्वास का प्रतीक है। And here comes a message of peace, beauty and harmony with an exotic bouquet of snake lilies, blue poppies and anemones from the Valley of Flowers in the Chamoli district of Garhwal. And vibrance of its flora and fauna attracts tourists from all over the world in this tableau from Uttar Pradesh. As Shakespeare would say, this is where one would feel as free as the mountain winds. और उत्तर प्रदेश की झांकी के बाद जम्मू कश्मीर की झांकी यहाँ पर हम देख रहे हैं। लद्दाख की शादी। जम्मू कश्मीर की झांकी का विषय है सांस्कृतिक विरासत और जन जीवन। इसमें लद्दाख की शादी को दर्शाया गया है। दूल्हा अपने दोस्तों के साथ रसोई घर में बैठा है। शादी की रस्में इसी रसोई घर में पूरी की जाएंगी। झांकी के पीछे दुल्हन के साथ बारात दूल्हे के घर आ रही है। जी हाँ, दूल्हे के घर आ रही है। परंपरागत वाद्यों की धुन पर बाराती नाच गा रहे हैं और आनंद का अनुभव कर रहे हैं। झांकी में दूल्हे के घर का दृश्य दिखलाया गया है। जम्मू कश्मीर की ये झांकी लद्दाख की शादी दर्शाते हुए। This tableau from Arunachal Pradesh depicts water sports, river rafting and angling, as more and more people are getting hooked to it in Arunachal Pradesh. The tableau also depicts the backbone of Arunachal's rural economy, the Mithun. And those brightly colored blooms that one sees are the orchids and other flora of Arunachal Pradesh. और ये जो झांकी इस समय आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल की झांकी है। पश्चिम बंगाल की झांकी में छऊ नृत्य का प्रदर्शन किया जा रहा है। पुरुलिया जिले का ये नृत्य एक फुर्तीला और कलाबाजी पूर्ण नृत्य है, जिसमें शरीर की ताकत, फुर्ती का अभिनव कौशल के साथ कलात्मक सामंजस्य है। शरीर का लयात्मक तालमेल होता है और इसीलिए इस नृत्य को छऊ नृत्य का नाम दिया गया है। इस नृत्य को मुख्य रूप से किसान और श्रमिक करते हैं। फसल की कटाई के बाद सभी ग्रामवासी शाम को छऊ नृत्य करते हैं। पश्चिम बंगाल की ओर से ये झांकी छऊ नृत्य है। इस नृत्य का विषय आमतौर पर पौराणिक गाथाओं या किसी महत्वपूर्ण सामाजिक घटना पर आधारित होता है। प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और अन्य आज के आमंत्रित अतिथि झांकियों का आनंद लेते हुए।
laughs in its flowers, they say. And here it laughs in a colorful symphony of seasonal flowers that have been used to craft musical instruments in this tableau of the Horticulture Department of CPWD called Swar Sangam. These conch shells, the nagaras, the narsimas, the mridang, sarangi, nadaswaram and the pakhavaj, all sending forth the message of peace. And this is a message which is reaching out to 53 countries in Asia through a telecast on Star Television. और ये झांकी है गुजरात की रबारी जनजाति की जीवन शैली को दर्शाती हुई। ये झांकी गुजराती कच्छ क्षेत्र के रबारी लोगों की रंग बिरंगी जीवन शैली इस झांकी में दर्शाई गई है। इसमें इन लोगों के पहनावे, परंपरा और रोजमर्रा के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। एक रबारी लड़के को उसकी परंपरागत वेशभूषा और गहनों में एक सजे हुए ऊंट के साथ दिखाया गया है। इसमें यह भी दर्शाया गया है कि किस तरह रबारी पुरुष और महिलाएं पशुपालन के अपने धंधे में लगे हुए हैं। रबारी महिलाएं और बच्चे झांकी का नेतृत्व कर रहे हैं, जबकि परंपरागत ढंग से सजे दो ऊंट झांकी के पीछे पीछे चल रहे हैं। Whether you're driven by a sense of adventure or a need for tranquility, Himachal Pradesh is the place for you, as this tableau depicts. Adventure sports, hang gliding, rock climbing, skiing and sledging. हिमाचल प्रदेश के निवासी अपने फुर्सत के क्षणों में नए नए हस्तशिल्प, नई नई कलाओं और नए नए साहसिक कारनामों से कुछ नया ही सृजन करते हैं। इन्हीं के कुछ क्षणों And moments of leisure and creativity on Rajpath, as in Himachal Pradesh, lead to the emergence of innumerable arts and crafts. पंचायती राज ग्रामीण विकास मंत्रालय की झांकी पंचायती राज व्यवस्था पर आधारित है। ये झांकी ये दिखाने में सफल है कि गांव में पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार कार्य करती है। पीपल के एक पेड़ के नीचे 5 पंचों तथा एक सरपंच को बैठे हुए गांव की किसी समस्या पर विचार विमर्श करते हुए दर्शाया गया है। एक हिस्से में किसान फसल काटते हुए दिखाया गया है। पेड़ से थोड़ी दूर पर एक अध्यापक, एक डॉक्टर, किसान तथा अन्य ग्रामीण खड़े हैं। इस झांकी में एक महिला को भी दिखाया गया है जो कुएं से पानी निकाल रही है। इसी के साथ इस झांकी में एक किसान को अपने खेतों से प्रसन्न मुद्रा में घर लौटते हुए दर्शाया गया है। Imbued with joie de vivre, this tableau from Mizoram shares with us the music, color and gaiety of the Mizos and their rhythmic dances, the Sarlamkai and the bamboo or chero dance. The young Mizo is playing an instrument called the darbu. Majestic in their rhythm as a Miltonic sonnet. These young men and women of Mizoram और अब सलामी मंच की ओर आगे बढ़ती हुई पंजाब नेशनल बैंक की झांकी एक ऐसे प्रथम भारतीय बैंक के रूप में इसको दर्शाया गया है जिसका स्वामित्व और प्रशासन प्रारंभ से ही भारतीयों के पास रहा है। इस वर्ष पंजाब नेशनल बैंक अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरा कर रहा है। लाला लाजपत राय ने राष्ट्रवादियों और देशभक्तों, विशेष रूप से लाला लाजपत राय ने निश्चय किया कि
कि ऐसा वास्तविक राष्ट्रीय बैंक स्थापित किया जाए जिसके मालिक भारतीय हों और जिसे आम भारतीयों के लिए चलाया जाए। इस प्रेरणादायक विचार के कारण 1895 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की। इन 100 वर्षों में बैंक ने नई अवधारणाएं लागू की हैं, नए तौर तरीकों को प्रोत्साहन दिया है और प्रबंध व्यवस्था का पुनरीक्षण किया है ताकि वे सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में प्रमुख भूमिका निभा सकें। प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिम्हा राव और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा झांकियों का आनंद लेते हुए And here they are, dancers of Goa. The 3 giant seahorses bobbing along on a bed of frolicking blue waves, bringing into view for us Goa, the pearl of the Orient, with its idyllic surroundings and that lilting music. और अब आपके समक्ष है पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन की झांकी। शीर्षक है तेल बचाएं। इसमें तेल की बड़ी बड़ी बूंदों को प्रदर्शित कर आकर्षक तरीके से तेल के महत्व को दर्शाया गया है। झांकी के अगले भाग में बैरल के माध्यम से खाली होते हुए पेट्रोलियम के भंडारों को दर्शाया गया है। झांकी का मुख्य उद्देश्य है तेल की प्रत्येक बूंद की बचत करें क्योंकि प्रत्येक बूंद की कीमत है। झांकी में आसान और रोजमर्रा के तरीकों को बताया गया है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में तेल की बचत कैसे की जा सकती है। This is the tableau of the National Science Centre, Delhi. The very modern to depict the very ancient, prehistoric in fact, animated models of dinosaurs of the Mesozoic and Jurassic periods. This first one is an Indian dinosaur, the Barapasaurus tagore. And in the central part, a full-scale animated microprocessor-based automatically controlled Triceratops, having the audiences और सजे धजे हाथियों पर दर्शकों का अभिवादन स्वीकार करते हुए बहादुर बच्चे अब राजपथ से गुजर रहे हैं। कुमारी ऋचा चौधरी को इस वर्ष गीता चोपड़ा पुरस्कार एवं मास्टर